वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ग्रेटफुल हूँ हमेशा की तरह। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि जो मैं कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ वो करके। थैंक यू सो मच। आज का हमारा वीडियो कुछ ऐसा है। हम लोग आजकल देखते हैं कि हम हर कोई इंसान इस धरती पे एक बर्डन लेकर चल रहा है। बर्डन यानी इमोशनल बैगेज। इमोशनल बैगेज यानी बहुत सारे ऐसे इमोशंस जो आपको हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, बहुत बुरा किया, उसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जो आपको दर्द दे रहा है या दे चुका है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप भूल नहीं पा रहे हो, जो आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है उसका। अब वो इंसान और वो इंसिडेंट हो चुका है, फिर भी आप उस चीज को रिपीट लूप पे सोचते रहते हो। कोई भी इंसान मिले उससे वही बात करते हो कि ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर उसने ऐसा किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। ये हम इमोशनल बैगेज यानी एकदम नेगेटिव इमोशंस लेकर घूम रहे हैं। रोज रोज हम कपड़े बदल रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, पर हम अपनी इमोशंस को खाली नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम ऑन लूप वही सोचते रहते हैं और हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक आसान तरीका है। जिन लोगों को आपको जिन लोगों ने बहुत परेशान किया है, या फिर बहुत दर्द दिया है, या फिर बहुत बड़ा धोखा दिया तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। है, या फिर कोई फ्रॉड किया है, या फिर बिजनेस में धोखा दिया है, या कोई भी आप अपनी लाइफ से किसी भी इंसान को या फिर किसी भी इंसिडेंट को रिलेट कर सकते हो। आपको उस चीज को माफ करना है, उस इंसान को माफ कर देना है। जितना मैं आसानी से बोल रही हूँ उतना आसान नहीं है ये, बट आपको उस इंसान को माफ कर देना है। इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करता है, इसलिए क्योंकि आप डिजर्व करते हो खुश रहना। क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करोगे आप फ्री फील नहीं करोगे। और जो इंसिडेंट है वो जा चुका है, लेट गो, जाने दो। आपको ये बहुत अच्छा एक स्टोरी से समझ में आएगा। शुरू करें। एक स्टोरी। एक दिन एक मैनेजर और असिस्टेंट एक गांव में गए। वहां पे जाके उन्होंने बोला कि हमें एक वेयर हाउस चाहिए, एक जगह चाहिए, हम वहां पे वेयर हाउस बनाएंगे और आपको भी शायद कुछ काम मिल जाएगा। गांव वाले लोगों को, गांव वाले लोगों ने कहा ठीक है चलो। तो उन्होंने जगह दी। तो फिर मैनेजर ने कहा आपके लिए एक काम है, गांव वालों के लिए एक बंदर पकड़ के लाना है। एक बंदर का मैं 50 रुपए दूंगा। कितना? 50 रुपए। तो गांव वाले खुश हो गए, चलो ठीक है। उन्होंने बंदर पकड़ कर लाए। असिस्टेंट और मैनेजर ने वेयर हाउस में रखे उनको। फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो, और बंदर लाओ, एक बंदर के लिए अब 100 रुपए मिलेंगे। उन्होंने लाए, वो भी दे दिए उनके पास। फिर तीसरे दिन मैनेजर ने कहा और लाओ 200 रुपए एक बंदर के। ऐसा करके मैनेजर ने क्या किया, लोगों का विश्वास जीता। फिर उन्होंने फिर बंदर पकड़ के लाए, 200 रुपए लिए एक बंदर के। फिर एक दिन क्या हुआ, मैनेजर अर्जेंट काम से बाहर चला गया। अब लोग ढूंढ रहे, बंदर तो खत्म हो गए। तो असिस्टेंट के पास गए लोग कि अब तो बंदर है ही नहीं, अब हम क्या करें। तो असिस्टेंट ने कहा एक काम करो, यहाँ की सारी रखवाली मैं करता हूँ, मेरा मैनेजर तो बाहर गया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें बंदर बेचता हूँ 500 रुपए में। ठीक है, तुम मुझे 50 रुपए कमीशन देना उसमें से। कल को जब मैनेजर आएगा तो मैं बोल दूंगा गलती से दरवाजा खुला रह गया और बंदर भाग गए सारे। तो कल को मैनेजर तुमसे यही बंदर 1000 रुपए में लेगा। तो तुम्हारा कितना नफा हुआ? 450 का। तो गांव वाले लोग खुश हो गए। उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा, अपनी सोना कुछ बेच दिया। बेच बाच के पैसे जमा करके बंदर खरीद के लेकर चले गए। खुश की रात भर खुश है कि कल हम करोड़पति होंगे, हमें बहुत पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। दूसरे दिन गांव वाले जब जाते हैं वो बंदर लेकर, तो देखते हैं तो क्या, मैनेजर और असिस्टेंट दोनों भी नहीं है। अब क्या? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब तो वो बैठ गए कि अब क्या करे बंदर का। कुछ बंदर वेयर हाउस में रखे, उन्होंने कुछ अपने घर में रखे हैं। अब वो सोच रहे कि वो मैनेजर और असिस्टेंट लौट के आएंगे। राह देख रहे कि वो कब लौट कर आएंगे, बट वो लौट कर नहीं आए। तो ऐसे ही कुछ है। ये जो बंदर है ना, ये हमारे थॉट्स है, और हमारा जो वेयर हाउस है वो हमारा दिमाग है, और हम उसको जाने ही नहीं दे रहे। वो बंदर घूम रहे, थॉट्स घूमते रहते। हमें माफ करना नहीं, हमें छोड़ना नहीं, हमें बस पकड़ के बैठना है। हम सोच रहे कब वो इंसान आएगा, कर्मा विल हिट हिम, वो इंसान आएगा, हमसे माफी मांगेगा, कुछ तो होगा।
बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने दर्द दिया है, जो इंसिडेंट है, वो फिर से नहीं आता है। जो इंसान आपको बहुत दर्द दे के जा चुका है, वो फिर से नहीं आता है। वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, वो आपको छोड़ के किसी और को सेम प्रोसीजर करने के लिए निकल पड़ता है। वो इंसान दोबारा कभी नहीं आता है। अगर 1000 में एक इंसान है जो आता है और जो सॉरी बोलता है, 1000 में एक है, तो क्या आप तब तक, जब तक उसका कर्मा हिट नहीं करेगा उसको, जब तक वो प्रायश्चित करने के लिए फिर से वापस नहीं आएगा, तब तक आप वही दिमाग में लेकर बैठे रहोगे? हो सकता है इससे कोई फायदा है? इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप रेस्टलेस फील करोगे कि कब उनसे इंसान के साथ बुरा होगा, कब वो इंसान वापस आएगा, मुझे माफी मांगेगा, कर्मा विल हिट हिम बैक। नो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा उसके साथ होगा। कब होगा पता नहीं। उसका कर्मा हिट करते करते शायद आप बूढ़े हो जाओ, तब तक क्या करोगे? तो गांव वालों ने क्या किया? परेशान होकर बंदरों को छोड़ दिया और अपने जर्नी पे निकल पड़े। आपको भी क्या करना है? आपकी जो भी थॉट्स हैं किसी इंसान के बारे में बहुत बुरे, क्योंकि शायद उस इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया है या फिर बहुत पेन दिया है, या फिर एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ है, इंसिडेंट को लेट गो, पेन को लेट गो करने के लिए आपको उस इंसान को माफ करना पड़ेगा। फॉरगिव। इसीलिए नहीं कि वो इंसान डिजर्व करता है या नहीं, बट आप डिजर्व करते हो खुश रहना। अगर आपको खुश रहना है जिंदगी में, तो आपको माफ करना सीख लेना चाहिए लोगों को। तो शायद आप जल्दी आगे बढ़ सकते हो और आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा? जिंदगी में ऐसे लोग आते रहेंगे जो आपको दुख देते रहेंगे। आपके ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे जिससे आपको काफी दुख लगेगा, काफी आप पेन में रहोगे, बट इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? आप रेस्टलेस फील करोगे हमेशा। अगर ये होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा और इमोशन का पैकेज भरता गया भरता गया भरता गया, ओवरफ्लो होने लग गया, अगर आप नहीं माफ कर रहे हो, आप नहीं लेट गिव कर रहे हो, आप नहीं सोच रहे हो कि लेट गो थिंग्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक दिन रूपांतर होगा किसमें? स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज में, लाइक डायबिटीज, like thyroid, like you can say any health conditions which are related to stress, even tumor also. So आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी कुछ लोग और कुछ इंसिडेंट के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाने दो उन लोगों को, जाने दो उन इंसिडेंट को और अपनी जिंदगी जियो। मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी के बारे में अच्छा मत सोचो, अच्छा भी मत सोचो, बुरा भी मत सोचो। सोचना है तो अपने बारे में सोचो, अच्छा सोचो अपने लिए जो भी है। तो आपको क्या करना है? आपके जो सारे इमोशंस के, जो आपकी वेयर हाउस यानी अपने ब्रेन के दरवाजे खुले करने हैं और सारे नेगेटिव इमोशंस को जाने देना है, माफ करना है लोगों को। उससे क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, आपका कुछ भला होगा। वो इंसान को पता नहीं कर्मा हिट करे नहीं करे, कब करे, अगले जन्म करे, तब तक आप क्या करोगे? फिलहाल तो आप पेन में है, ये सोच सोच कर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरे कर्म खराब थे क्या? ये सोचना बंद करो और अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत करो। माफ कर दो उन सारे लोगों को। भूल जाना आसान नहीं है, बट माफ करना बहुत आसान है। माफ करो लोगों को और इंसिडेंट जो हुए हैं बैड, उनको लेट गो करो, जाने दो। और अगर आप अब माफ करना चाहते हो, मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, बट आप शुरुआत तो कर सकते हो। शायद धीरे धीरे आप सीख जाओ। आप एक दिन में नहीं सीखोगे, बट धीरे धीरे आप सीख जाओ। जिन्हें लग रहा है कि जो बहुत स्टक है, वो एक काम करे, एक पेपर ले, एक पेन ले, उस पर जिन जिन लोगों के लिए आपको इमोशंस नेगेटिव फील हो रहे हैं या फिर जो इंसिडेंट आपको लग रहा है कि बहुत इम्पैक्ट किया है लाइफ में, उनको लिख लें। आपको लग रहा है कि अगर कोई देख लेगा, तो आप सिर्फ नाम के इनिशियल लिखिए। आगे उनसे कनेक्टेड आपके जो थॉट्स है, जो नेगेटिव इमोशंस है, या आपको क्या लगता है, वो लिखिए। उस पेपर को फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद एक जगह पे शांति से बैठ जाइए। बैठने के बाद आप बोलिए कि मैं खुद को कमिट करता हूं कि अब से मुझे ये इमोशंस नहीं चाहिए, मुझे ये नेगेटिव इमोशंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुझे दर्द देते हैं, डिप्रेशन फील करवाते हैं, एंग्जाइटी फील करवाते हैं, मुझे एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो मैं नहीं बनना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ इस इमोशन से, अब मुझे ये इमोशंस नहीं चाहिए। अब मैं अपने लिए एक अलग जिंदगी चाहता हूँ।
जिसमें सिर्फ माफी होगी, कंपैशन होगा, काइंडनेस होगा और लव होगा। अब आपको ये बोलना है कि मैं किसी को भी अपने जिंदगी में राइट या फिर पावर नहीं देता कि जो मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि अब मेरा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ है, या तो इस यूनिवर्स के साथ है। जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर है वो ओल्ड मैं यानी पुराना मैं हूं। अब से कोई भी आंसू नहीं होंगे। आंसू होंगे तो वो ग्रैटिट्यूड के होंगे, थैंक यू के होंगे, ब्लेसिंग्स के होंगे। ये जो ओल्ड मैं हूं, मैं उसको फाड़ के फ्लश कर रहा हूं। अब कल से जो इंसान होगा वो नया इंसान होगा। डीप ब्रीथ करना है। ब्रीथ करते समय पूरा यूनिवर्स का लव अपने अंदर लेना है। एक्सेल यानी ब्रीथ आउट करते टाइम पूरे नेगेटिव इमोशंस को आपको निकाल देना है। नेगेटिव नेगेटिव जो भी थॉट्स थे किसी इंसान के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, छोड़ दो, जाने दो उनको और बेटर फील करो। याद रखो, आपकी जिंदगी आपकी है। आपको किसी को भी कभी पावर नहीं देना है या राइट नहीं देना है कि वो आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ करे, वो आपके इमोशंस को हर्ट करे और आपको एक बहुत ही खराब इंसान बनाए। नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको बने रहना है। कैसे? आपको किसी भी इंसान को राइट नहीं देना है। अगर कुछ जिंदगी है, बुरी चीजें होती रहेंगी, बट आपको लेट गो करते जाना है और माफ करते जाना है। आपका जो गोल है, जो ध्येय है, उसकी तरफ काम करते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। एंड अगर मेरे इस थॉट प्रोसेस से या फिर मैं जो कर रही हूँ उससे अगर 1000 में से 2 इंसानों को भी अच्छा लग रहा है या फिर वो सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ बेहतर हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस जीवन में आके मेरा लाइक माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से ऑलवेज की तुम्ही समाजाला काहीतरी देणं लागतं. You are here to give something back to your society. So I think I am on that path. Thank you so much. Don't forget to subscribe.